क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार गिर जाएगी? क्या एनडीए सरकार के मंत्री नाराज चल रहे हैं? क्या एनडीए गठबंधन के लोग पूरी तरह से खफा हैं और अंतर्कलह चल रही है? आखिर क्यों जेडीयू और बीजेपी के लोग धीरे धीरे इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं? एनडीए के नेता सब इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, गठबंधन छोड़ रहे हैं। ये क्या मजाक बनकर रखा है? दर्शकों, आए दिन कोई ना कोई खबरें आ रही है कि जेडीयू से कोई नेता साथ छोड़ रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ रहा है, कोई चिराग पासवान से छोड़ रहा है, और ये सब के सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इस बीच में चिराग पासवान का वो बयान जो और परेशान कर रहा है और भी चुभा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे कि बिहार का चुनाव से पहले क्या सरकार गिर जाएगी? क्या उससे पहले जो नेताओं का इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, हालांकि चुनाव के वक्त ये होता ही है, तो ये आम बात है, ये कोई बड़ी वजह नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन से इस्तीफा होना ये थोड़ा परेशानी की बात है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान मोर्चा खोल रहे हैं, नितिन गडकरी साहब जिस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है, ये सब कुछ जो है लोगों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है कि ये तमाशा चल क्या रहा है, ये क्या एक अलग सी बेचैनी बना कर रखी है। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब समझते हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार गिरेगी कि नहीं, नेताओं को इस्तीफा देने के पीछे का असली सच क्या है और एनडीए गठबंधन का क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये भी हम आखिर में ज़रूर बताएंगे। दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तरफ से पार्टी के लोग जो हैं दरअसल साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले खबरें आई कि जेडीयू की तरफ से इस्तीफा हुआ नेताओं का, कभी बीजेपी तो कभी एलजेपी की तरफ से, यानी चिराग पासवान की तरफ से। खैर, ये आम बात इसलिए होता है कि चुनाव के वक्त अगर नेताओं के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो पार्टी अक्सर छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमें तो शर्म आती है कि मैं जिस सरकार में हूँ। भाई, आपको शर्म किस बात की आती? आप तो मोदी जी के हनुमान हैं, आपको शर्म क्यों आता है? सवाल ये है चिराग पासवान जी, क्या आपको शर्म तब नहीं आई जो पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या आपको तब शर्म नहीं आई कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया? क्या चिराग पासवान जी आपको शर्म तब नहीं आई जब पटना के पारस में दिन दहाड़े किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया? क्या आपको तब शर्म नहीं आई जब इस बिहार के ही छात्रों को इस ठिठुरती हुई ठंड में उनके पीठ पर लाठियों से बौछार किया गया, उन पर जो है पानी का जो है किस तरीके से वाटर कैनन छोड़ा गया? तब क्यों नहीं शर्म आया चिराग पासवान जी? अब उनको शर्म आने लगा। क्या इस शर्म का मतलब ये है कि एनडीए के अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उसकी पीछे की वजह कहीं पार्टी छोड़ना तो नहीं है, कहीं साथ छोड़ना तो नहीं है, एनडीए से अलग होना तो नहीं है? ये तो खैर उनके ही दिल में है और वो कहीं ना कहीं इशारा कर चुके हैं। वो ये कि पूरी सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम पूरे सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब बड़ी मन से घूम घूम कर कस कर वो बोल रहे थे। तो ये बात अब नीतीश कुमार जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा, मोदी जी जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो इन लोगों को झटका लगने वाला है चिराग पासवान की तरफ से। क्योंकि ये जो खेल कर रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के अंदर नाराज़गी चल रही है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जो लोग एनडीए सरकार पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, ये तो और भी भारी पड़ रहा है। क्योंकि इन सवालों का जवाब ना नीतीश के पास है, ना सम्राट के पास है, ना चिराग के पास है और ना मोदी जी, ना अमित शाह के पास है। क्योंकि ये सवाल कुछ उठाते हैं, जवाब ये लोग कुछ देते हैं। इसका मतलब ही यही है कि इन लोगों के पास सवालों का जवाब नहीं है। तो दर्शकों, इसी बिहार पे मैंने कहा कि क्या बिहार चुनाव से पहले ही सरकार का कहीं पत्ता तो नहीं कट जाएगा? क्या गिर तो नहीं जाएगी? क्या चिराग के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है? वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नेता जो चाहे छोटे हों या बड़े हों, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से? इन्हीं तमाम सवालों को देखकर लगता है कि क्या बिहार की सरकार कहीं तिलमिला तो नहीं गई है, चरमरा तो नहीं गई है, क्या गिरने वाली तो नहीं है? इसको लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वही दूसरा सवाल जो सबसे अहम है, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर, उस पर हम खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, जो सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से घमासान मच रहा है। आयोग के एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहसबाजी हुई और फिर से चुनाव आयोग को एक बार गजब फटकार लगा है और बोला गया कि भाई साहब, ये जो तमाशा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, ये आधार कार्ड को आप इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको क्यों तमाशा बना रहे हैं? आप जवाब देना। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लतार लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। अब ये समझना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग सरकार के पिट्ठू बन गई है? क्या उनके पैरों के पीछे दब गई है, ये नीचे दब गई है? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ हमारा आप देख रहे हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली, किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के लोग
तमाम लोग जो है चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। लगातार चुनाव आयोग अपनी मनमाना कर रहा है। ये तो साफ ये भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहना करने दे, हम आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी कह रहे हैं, एक नई मुहिम छेड़ दिया इन लोगों ने कि बिहार के आधार पर जो एसआईआर हुआ है वो हम पूरे देश में ही करेंगे, और इसके बाद बंगाल ही टारगेट पर है। तो क्या ये इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है या फिर इंडिया वर्सेस चुनाव आयोग की लड़ाई है? क्या चुनाव आयोग चुनाव लड़ना चाहता है या चुनाव करवाना चाहता है? चुनाव आयोग के मन में चल क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग ठीक तो है, या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं या आरोप लगाने वाले लोग हैं क्या वो सही लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग दरअसल दलाली कर रहा है, चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है? चुनाव आयोग किसी की बात सुनता क्यों नहीं? चुनाव आयोग सवालों का जवाब देता क्यों नहीं? हमारा आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, इकरा हसन, तमाम विपक्षी दलों ने सदन के अंदर सदन के बाहर यही मसले उठा रहे हैं और कह रहे हैं इस आदेश को वापस लें, एसआईआर जो सर्वे है उसको रद्द करें, इसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, हम बिहार में नहीं होने देंगे, हम पूरे देश में नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने ये कहा कि आज बिहार तो कल यूपी में होगा और इससे देश की नागरिकता पूछी जाएगी, लोगों की नागरिकता पूछी जाएगी, जो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय का है, अमित शाह जी का है, न कि चुनाव आयोग का है। माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों। तो जिस तरीके से जो सवाल हैं, जो तर्क हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं का, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या फिर नीतीश कुमार के सांसद ही क्यों ना हो, देखिए उन्होंने जिगरा दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई ये दस्तावेज 11 में से तो मेरे पास नहीं है, फिर आम लोगों का क्या ही कहना, मेरा बेटा अमेरिका है, क्या वो अमेरिका से यहाँ आएगा सिग्नेचर करने? ये फर्जी वोटिंग या फर्जी खेल करवा रहा है। तो चुनाव आयोग के सर पर हजार सवाल है, जवाब का आता पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है दरअसल उनको फटकार रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। संसद, सदन के अंदर, सदन के बाहर सांसदों भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके भी सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हम इनको बख्शेंगे नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे और सदन के अंदर बोल के रहेंगे और पूरा पोल खोल के रहेंगे। लेकिन इन तमाम मसलों पे चुप कौन है? मोदी सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी, तमाम एनडीए गठबंधन के लोग। नीतीश कुमार खुद चुप हैं, जबकि बिहार में चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री जी मौन पर हैं। मतलब क्या ही मजाक बना रखा है, ये समझना पा रहा है। बिहार की जनता को और देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का एसआईआर, उसका असली मकसद क्या है, क्या उन्हें करने का हक भी है या नहीं है, आखिर क्यों इस चीज़ पे बहस छिड़ी है, और इसके चक्कर में और क्या क्या होगा इसको समझिए। नागरिकता और वोटर रिविजिंग दोनों का जो मामला है वो कहाँ है, वो सही है या गलत है? तो ये बात आप लोग समझिए, कानूनी तौर पर आसान भाषा में एक लाइन में समझ आइए। चुनाव आयोग को कहीं से भी अधिकार इस बात का नहीं है, जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं, जो वकील लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया और लोग भी ये कह रहे हैं कि वो नागरिकता पूछने का उनको हक है। एसआईआर आप कराएं ना, लेकिन उसके लिए वक्त लें, दस्तावेजों का जो चयन कर रहे हैं वो प्रॉपर तौर पे करें, जो तमाम लोगों के पास मौजूद हो। और अगर आपके पास शक है कि नेपाली, घुसपैठिए, बांग्लादेशी हैं, तो फिर ये तो सरकार का फेल्योर है, ये तो सरकार से सवाल है, अमित शाह जी से सवाल है। कैसी आपकी इंटेलिजेंस है, आईबी है, जो कोई भी घुसपैठी घुस जा रहा है? तो अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए आप बिहार की जनता को धोखा नहीं दे सकते। नीतीश कुमार मौन नहीं रह सकते, राहुल गांधी मौन नहीं रह सकते, इस बात को समझना पड़ेगा। एक तरीके से चुनाव आयोग हार चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या बिहार में ये होता है या नहीं होता है। हालांकि फॉर्म तो भर लिए गए हैं, लेकिन जो फैसला का जो इंतज़ार है, तमाम लोग उस पर अपनी बेसब्री से इंतज़ार बरकरार रख रहे हैं।